हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 11 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं कोनिक सेक्शन। इसका ये लेक्चर रहेगा 2। यह इंपॉर्टेंट रहेगा जेई एडवांस के लिए, ठीक है। और जेई एडवांस 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले 2027 के लिए, 2028 के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। माई सेल्फ NITN अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो आज हम लोग कवर करेंगे, आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा ठीक है। आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ पैराबोला देखो। तो सबसे पहले कॉर्ड ऑफ पैराबोला कवर करेंगे। कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। हम लोग पैराबोला कवर कर रहे हैं ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉर्ड पैराबोला होता है वो होता क्या है, बताओ, कोई बताएगा? तो होता यह है कि एक लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड तो हमेशा लाइन सेगमेंट होता है, तो ये लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। ठीक है सर। ये क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। कोई भी लाइन जो होता है दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा, है कि नहीं। तो ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ज्वाइनिंग क्या करेगा? टू पॉइंट्स को ऑन द किसी भी कर्व पे। वो ये होना चाहिए किसी भी कर्व का, ठीक है ना। अच्छा, वही चीज फोकस से पास करेगा, ठीक है ना। तो वो लेटस रेक्टम कहलाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो कोई भी लाइन दो पॉइंट को एटलीस्ट तो ज्वाइन करता ही करता है। बट हमारा कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को तो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन वो कर्व पे होगा, ऑन द कर्व पे। कहाँ पे होना चाहिए? कर्व पे होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हमारे पास यहाँ से एक आ गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला, ठीक है। ओके, सुनो। तो अब ये रिक्वायर्ड पैराबोला हो गया। अब यहाँ पे एक कोई जनरल पॉइंट ले लो, ए ले लिए। सपोज डेट ए पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना, ठीक है ना। T1 का स्क्वायर, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब होता क्या है ना, एक्स को भी और वाई को भी, ठीक है ना। बोथ कोऑर्डिनेट को किसी एक वेरिएबल में शिफ्ट कर देना, ठीक है ना। तो यही है पैरामेट्रिक फॉर्म, ताकि नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कैलकुलेशन क्या होगा, इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो ये हमारा कोड कहलाएगा। तो ये जो भी पॉइंट रहेगा, ये ए है और ये बी है, ये यहाँ से हो जाए तब भी हो जाएगा, ये यहाँ हो जाए तब भी हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा तब भी हो जाएगा। किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कोड कहलाता है। ओके। अब तुमको इसका क्या निकालना होगा? मान लो इसका इक्वेशन निकालना होगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा? किसी भी लाइन के लिए 2D में सबसे पहली बात तो उसका स्लोप चाहिए, ठीक है। उसका क्या चाहिए बेटा? स्लोप चाहिए। तो ये रहा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो कभी कभी तुम ये डिफ्रेंसिएशन करके भी निकाल सकते हो और टू पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। टू फॉर्म वाला याद है ना? याद कर लो क्या होता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ठीक है। अगर ऊपर में y1 होगा तो नीचे में भी x1 होगा। ये क्लियर है? तो ये हो गया y2, 2y2 2a t1, यहाँ से हो जाएगा a t² माइनस a t1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखोगे खास बात, 2a निकालो, यहाँ t2 माइनस का t1 करो, ठीक है। यहाँ से a कॉमन निकालो और दूसरी बात a² माइनस का b² का फॉर्मूला लगा दो। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको? ये, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2t1, t1 तो कैंसिल हो गया ना, 2/t2 प्लस t1। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ओके। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक और रिक्वायरमेंट होता है, कोई पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो दो दो दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कोड,
ए बी के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, कोई एक पॉइंट रख दो। तो हम लोग T1 वाला पॉइंट रख देते हैं, ए पॉइंट को रख देते हैं, तो रख देते हैं, तो y माइनस का y1, तो 2a T1 इक्वल टू 2/T2 प्लस T1, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का a T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी का क्या करेंगे, ठीक है ना, अगला टॉपिक को कवर करते हैं, फोकल लेंथ। क्या कवर कर लेते हैं, फोकल लेंथ को कवर कर लेते हैं। देखो फोकल लेंथ हमारा क्या आएगा, तो फोकल लेंथ जो आएगा, फोकल लेंथ आएगा लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन parabola फ्रॉम फोकस। सिंपल है, कर्व का ही बात करेगा ना, कोई भी इस इधर उधर क्यों बात करेगा, कि कोई भी पॉइंट, कोई भी एनी पॉइंट ले लो, कहाँ पे, पैराबोला से, आप फोकस से डिस्टेंस बता दो। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसी चीज को लेकर चलते हैं। ये वाला हमारा, ठीक है, यहाँ पे रखो, कि जैसे कि अब हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, क्लियर है, ओके। सपोज डेट मान लो अब हमारे पास क्या है, ये भी एक पार्ट पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, और यहाँ से कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, ए पैरामेट्रिक फॉर्म में ही टी स्क्वायर और 2a t। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला लेंथ कितना होता है, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स से, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ये वाला पाथ रख लेना। ठीक है, ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक है ना, टी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सुनो, ये है फोकस a, 0। ठीक है, और ये वाला लेंथ जो होता है एकदम पर, ये जो स्ट्रेट वाला लेंथ होता है, ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 2a t। क्लियर है, तो जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, 80 आ गया स्क्वायर में, आई क्या हो गया 280 आ जाएगा, तभी तो ये पॉइंट होगा P। क्लियर है, तो बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक तो डिस्टेंस, ये एक तो तुम बच्चे पहले से जानते हो कि क्या होता है, पैराबोला के केस में PS अपॉन PM जो होता है रेशियो हमेशा ई होता है, ई यहाँ 1 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो तुम्हारा जो फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ आना क्या चाहिए था, जल्दी से बताओ, फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, बोलो, फोकल लेंथ क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सिंपल याद रखना, कभी भी डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है। कॉमन मिस्टेक कर दिया जाता है कि डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, ठीक है, और निकाल दिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा क्या आएगा, फोकल लेंथ जो आएगा, सिंपल सिंपल समझते चलो, फोकल लेंथ जो आएगा हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, सपोज मान लो a t²। ओके, PM कितना होगा इसमें, PM बराबर बता दो, PM बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक था ना ये PM। ठीक है ना, ये हमारे पास PS इक्वल टू PM होता है। ठीक है ना, यहाँ से देखो
पी एस इक्वल टू क्या होता है, पी एम होगा, पी एम निकाल लो तो पी एम इक्वल टू पी एस, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है तो पी एम क्या होगा बेटा, यहाँ से देख लो ना, ये एम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, ए प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान देना है, क्या नहीं लगाना है, नोट रेड से लिख देते, नेवर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, नेवर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अगला टॉपिक देखो, अगला हमारा टॉपिक है फोकल कॉर्ड क्या होता है। तो फोकल कॉर्ड वही फोकस से पास करे, ठीक है। फोकल कॉर्ड क्या हो, फोकल से पास करे, बस इसी चीज को, इसी डायग्राम को, ठीक है ना, यहाँ से लेके चलते हैं पूरा, ये पूरे डायग्राम बस ये फोकस से पास करा दो, जो पैराबोला का एक्सिस है उसको फोकस से पास करा दो, यहाँ से ये जो है इसको फोकस से पास करा दो, तो ए बी जो हो जाएगा, यहाँ ए बी क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड पासिस थ्रू, सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड जो होगा पासिंग थ्रू, कॉर्ड पासिंग थ्रू किससे, फोकस। अच्छा, अब यहां से देखो क्या लिखोगे, y माइनस का इक्वेशन तो अभी लिखे थे इसका, T1 टू अपॉन का T1 प्लस का T2, यहाँ से आ जाएगा x माइनस का ए T1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब सुनो, जब इस इक्वेशन में पुट करोगे s इक्वल टू ए कोमा जीरो, तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा जीरो, है कि नहीं, सिंपली ये क्या हो जाएगा जीरो, तो माइनस का टू टी वन प्लस T2, ये आ जाएगा ए T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे देखो, तो ये दोनों चीज कॉमन निकाल लो, यहाँ से एक कॉमन निकलेगा, क्लियर है, यहाँ से एक कॉमन निकलेगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टू है, ये टू से भी टू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, माइनस का T1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज ही दो, T1 प्लस T2, ये हो जाएगा वन माइनस का T1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखना, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, T1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस T2 का होल स्क्वायर, नहीं, T1 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया T1 T2, यहाँ वन माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया पूरा। अब हमारे पास क्या होगा, जब भी फोकल कॉर्ड आएगा तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVIQ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड को बताते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड को ड्राइव करते हैं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता क्या, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड,
तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के लिए क्या लिखोगे? सिंपली 4a cos स्क्वायर थीटा, ये होता है T1 अप T1 प्लस 1 अपॉन टी टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? तो देखो यहाँ पे देखो, पहले तो ये लग रुक, ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ से ये फोकल कोड है, एस ए कोमा का 0 है, यहाँ से कोई एक एंगल बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है, क्लियर है? ये वाला लेंथ हम डायरेक्टली से अगर ले रहे हैं तो यहाँ वाला लेंथ कितना होता है? ए होता है। ये वाला लेंथ कितना होता है बेटा? सिंपली ए टी स्क्वायर होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको पी मान लो या यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? या पी से कंपेयर कर देते हैं, पी पी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये मान लो पी, पीएम होता है ना, तो इसको मान लो पी डैश, ठीक है, समझते चलना। अब सुनो हुआ क्या कि क्लियर समझना। अब मान लो हम यहाँ एम ले लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ तक का डिस्टेंस भी समझो, ये क्या हो जाएगा? एम डैश, ठीक है। ये लेंथ तो अभी भी यहाँ कितना होगा? ए होगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहाँ से क्या ले लेते हैं, सिंपली सिंपली समझते जाना, ठीक है ना, कि ये ले लेते हैं, यहाँ वाले को हम टी मान लेते हैं, T1 टी का में, ठीक है, और यहाँ वाले को 1 कर देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये 1 किए, ये 1 किए, तो सुनो अभी क्या किए, फोकल कॉर्ड का कंडीशन क्या होता है कि T1 और T का जो प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं, T और T1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, बोलो? यहाँ पे बताओ, T1 -1 होता है, तो T1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 अपॉन टी। तो यहाँ का जो लेंथ होगा है कितना? A T1 का होल स्क्वायर। तो बट हम इसको बदल देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, टी के रूप में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका टी का स्क्वायर एक वेरिएबल में। तो ऊपर में आ रहा है इतना दूर ATS का स्क्वायर, ये आ रहा है ए अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है? ये चीजें हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो फोकल कॉर्ड क्या होगा, इंड पॉइंट्स होगा। किसका इंड पॉइंट होगा? तो फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होगा, ये पूरा लेंथ बोल रहे हैं, फोकल कॉर्ड का लेंथ का मतलब पी और पी डैश, ऐसे भी दिखा दो। फोकल कॉर्ड का लेंथ का मतलब होता है पी और पी डैश। तो पी और पी डैश ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारा होगा पी और ये है पी डैश। पी और पी डैश डिफाइन करने के लिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, क्लियर है? फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट्स यही है, ठीक है ना? ओके, तो जब लिखने जाओगे, ठीक है ना, फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट्स लिख के बताओ यहाँ पे, फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट्स कौन कौन आएंगे? इंड पॉइंट्स तो सर आएगा ये AT² 2AT एंड एक ही वेरिएबल में लिखना, AT² माइनस का 2 अपॉन का टी, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पी पी डैश, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पी एस और पी डैश, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? तो पी एम प्लस का पी डैश एम, ठीक है, ये होगा। कैसे बेटा? देखो तुमको मैं बता रहा हूँ, जब तुम इधर से ये
पी एस इसके इक्वल होगा। देखो होगा ना, जैसे ऊपर में देखोगे ना कि पी एम इक्वल टू क्या आएगा, पी एस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और पी पी डैश एम डैश के बराबर क्या हो जाएगा बताओ। तो पी डैश एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑल्सो ई इक्वल टू वन होता है, रेशियो से कवर कर लो। तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। दिख यहाँ से एक्चुअल में छोटा रहता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया। अब देखना, तो अब हमारे पास पीएम कितना आ जाएगा देखना क्लियर। तो पीएम बराबर आ जाएगा ए प्लस ए टी का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा ए प्लस ए अपॉन का टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस सब में एक कॉमन दिख रहा है, निकाल देंगे। तो वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए, और ये कर सकते हैं वन वन का होल का स्क्वायर कर दो, तो ये लिख सकते हैं, देखो कैसे, टी का होल स्क्वायर अब प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर अब प्लस टू आएगा ना, वन वन, ए टी इंटू वन बाई टी। तो यहाँ से हो जाएगा ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। क्लियर है। ओके, नाउ आप देखना, क्लियर करते हैं तुम लोगों को। तो ये आ गया पी पी डैश, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखना, टेन थीटा बराबर लिखो। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मतलब हो गया कि हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ पी एस, ये वाला, ये स्लोप ऑफ पी एस निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ लाइन पी एस के। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है देखना, 280, 280, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है फोकस का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए, ए टी के स्क्वायर में से ए जाएगा, ए टी के स्क्वायर में से ए जाएगा। तो 280, यहाँ से आ जाएगा कितना, ए टी स्क्वायर माइनस का वन, ए से ए कैंसिल करो तो ए टू टी टी स्क्वायर माइनस का वन, ये हो गया। ओके, तो टेन थीटा बराबर फाइनली क्या आ जाएगा, इसको टी से डिवाइड कर दो टर्म को, तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस का वन अपॉन का टी, ये हो गया। अच्छी बात है। अब किसी इस तरह से देखोगे, ये मान लो थीटा है, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, टू का स्क्वायर अब प्लस टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो टी प्लस वन बाई टी ही आएगा। क्लियर है, अच्छी बात, ठीक है। अब सुनो, कोसेक थीटा यहाँ से निकाल लो। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी अपॉन का टू हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग कर दो, इधर दो भेजकर इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजो, इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा टी प्लस वन अपॉन टी, ये हो गया होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ से ये चीज आया है, पी पी डैश है, लेटेस्ट रेक्टर, इसको मान लो वन, ये हो गया। तो यहाँ पे जब रखोगे ना, तो देखो क्या आएगा,
ठीक है, तो ए ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को लिख दो यहाँ से, पी पी डैश, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। अब इसी को अरेंज कर दो, पहले इसको लिख दो 4a, ये फाइनली आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बता दो। अब देखो एक क्वेश्चन इस पे करके देते हैं, बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा, इफ वन एंड ऑफ अ focal chord of the parabola y square equal to 16x is at 1,4, तो then the length of this focal chord is, ठीक है। ऑप्शन में ले लो, 25 बी में हो जाएगा, 22 सी में हो जाएगा, 24 डी में हो जाएगा, 20। ठीक है, देखते हैं। ये है एक पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ का जो पॉइंट दिया हुआ है, इसके इक्वल टू में मान लो यहाँ 1 रखो, ये ठीक है, ओके। ये दिया हुआ पॉइंट, ठीक है ना। ये है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। अब सुन, सिंपल समझो, a बराबर कितना आ जाएगा, a 4a इक्वल टू 16, तो a बराबर तो 4 आ गया, ओके। फोकल कॉर्ड बराबर होता क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बराबर होता है a t+1/t का होल स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ से क्या होगा, ए टी के स्क्वायर इक्वल टू है 1, ए है 4, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर निकालो बेटे, ये बाद में निकालो, इसको पहले कर दो, आराम से देखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो अब ए इक्वल टू क्या होगा 1/2, इसको पलट दोगे तो 2, इसका होल स्क्वायर। ए कितना है, 1 है कि 4 है, 4 है, यहाँ 4 कर दो। तो ये क्या हो गया हमारे पास 16, ये क्या हो गया बताओ, 4 4 1 5, 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर, ये 4/25/4 आ गया 25, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे।
पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ, उसके बाद हम लोग करेंगे लाइन एंड पैराबोला, ठीक है ना। लाइन एंड पैराबोला में हम लोग करेंगे लाइन और पैराबोला का कंडीशन समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये सिर्फ कवर जेईई मेंस के सिलेबस से हट गया है और तुम्हारे ये सिलेबस में रहेगा, एडवांस के सिलेबस में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।